नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। पट्टी तहसील क्षेत्र में एक युवती और एक किशोरी से छेड़खानी और मारपीट का मामला सामने आया है। उसकी मां ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। गांव के 4 युवकों ने उसकी बेटी के साथ यह घटना की और फिर जान से मार देने की धमकी दी गई। पीड़ित ने नामजद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता मां के अनुसार वह अपनी बेटी के साथ गाँव के पास एक मोबाइल दुकान पर फोन ठीक करवाने गई थी। फोन ठीक करवा कर जब घर लौट रही थी, रास्ते में गाँव के 4 युवक मिले। आरोप है कि युवक ने अश्लील टिप्पणी की। वहीं युवती और किशोरी द्वारा विरोध करने पर युवकों ने कथित तौर पर गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। वहीं पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने मारपीट के बाद उन्हें जान से मार देने की धमकी दी। इसके बाद युवती अपनी बेटी के साथ पट्टी कोतवाली पहुंचकर पुलिस में लिखित शिकायत दी है। प्रतापगढ़ जनपद के आसपुर देवसरा पुलिस ने शादी का झांसा देकर एक युवती को भगाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार सुल्तानपुर जनपद के थाना लम्हुआ क्षेत्र के कमरपुर गांव निवासी कैपूर्व सेबू पर आरोप है कि वह कुछ दिन पहले युवती को शादी का झांसे देकर अपने साथ ले गया था। घटना के बाद युवती के परिजन ने आसपुर देवसरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत मिलने पर थाना प्रभारी राकेश चौरसिया के नेतृत्व में आसपुर देवसरा पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज आरोपी की तलाश शुरू कर दी। दबिश लगातार और सटीक रणनीति के तहत आरोपी कैपूर्व सेबू को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र में पॉस्को एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर गांव में मुनादी करवा दी गई। यह कार्रवाई मानिकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मेरिया निवासी कलाम मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय लाल मोहम्मद के खिलाफ की गई है। आपको बताते चले कि पॉस्को कोर्ट ने इसमें अभियुक्त के विरुद्ध धारा 84 BNS के तहत घोषणा पत्र कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। नवाबगंज में अवैध तमंचा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ा गया संदिग्ध बाइक भी सीज कर दी गई। आर्म एक्ट में केस दर्ज। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक को अवैध तमंचा जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान युवक के पास से 315 बोर का एक निजी नाजायज तमंचा बरामद किया गया है। एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई करने में जुट गई है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के सिंधुरायनपुर पुल के पास सिंधुरायन के पास घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में युवक ने अपनी पहचान दिव्यांशु पटेल पुत्र कमलेश पटेल निवासी मातपुर भोराई का पूर्वा थाना नवाबगंज के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष बताई जा रही। प्रतापगढ़ युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। बाजार से लौट रहा था, बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात 9 बजे एक युवक को गोली मार दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने उसे उस समय निशाना बनाया जब वह बाजार से सामान लेकर घर लौट रहा था। गोली लगने से वह युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। रानीगंज थाना क्षेत्र के पूरे गोलिया गाँव निवासी अजमत उर्फ साबिर शनिवार रात मोटरसाइकिल से गाँव के चौराहे पर सामान लेने गए थे। देर रात जब वह सामान लेकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में 3 बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से उन पर गोली चला दी। गोली लगने से अजमत गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। घायल अजमत को तुरंत उपचार के लिए ट्रामा सेंटर ले जाया गया। उनकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीण ने बताया कि पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद मारपीट की घटना हो चुकी है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पूर्व में भी की गई शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपियों के हौसले बढ़ गए थे। पूरे गोलिया थाना रानीगंज में पड़ता है। यहाँ पर 2 लोगों के बीच में आपस में कुछ कहासुनी के बाद गोली चली है। यहाँ पर 2 माइनर रूप से इंजर्ड यहाँ पर अस्पताल आए हैं। पुलिस घटना का कारण पता कर रही है और शीघ्र ही वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर, कई लोग को गोली लगी है? 2 लोग इसमें माइनर रूप से इंजर्ड है और दोनों खतरे से बाहर है। शीघ्र ही कार्रवाई पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी भी हुई है? कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए और
जो भी सही तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में पुलिस पर पथराव, यूपी 112 की गाड़ी का शीशा टूटा। गांव में मारपीट की सूचना पर पहुंची थी पीआरबी। प्रतापगढ़ के बागरा थाना क्षेत्र के देवरी हरदोपट्टी गांव में शुक्रवार देर रात मारपीट की सूचना पर पहुंची यूपी 112 की पीआरबी गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में वाहन का शीशा टूट गया। पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाने के लिए वहीं छिपकर स्थिति को संभाला। आपको बता दें कि गाँव निवासी कृष्ण कुमार और उनके विपक्षियों के बीच पिछले 2 दिनों से विवाद चल रहा था। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे कृष्ण कुमार ने यूपी 112 को सूचना दी थी विपक्षी उनके घर को घेर कर मारपीट कर रहे हैं और उसकी मां शिव दुलारी को पीट रहे हैं। सूचना मिलते ही पीआरबी की टीम मौके पर पहुंची। आरोपी वहां से भाग निकले। इस दौरान शिव दुलारी और पुलिसकर्मी के बीच बहस हो गई। पुलिस ने उन्हें शांत रहने और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पर कृष्ण कुमार के परिजन आक्रोशित हो गए और पुलिस और विपक्षियों से मिलीभगत का आरोप लगाने लगे और इसके बाद कुछ लोगों ने पीआरबी वाहन पर ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इस हमले में गाड़ी का शीशा टूट गया। पुलिसकर्मी छिपकर अपनी जान बचाते नजर आए। बवाल की सूचना पर थाना अध्यक्ष श्रवण कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद पथराव करने वाले लोग भाग निकले। पीआरबी में तैनात आरक्षी सत्यदेव मौर्य की तहरीर पर अरुण कुमार, कृष्ण कुमार और शिव दुलारी, बीनू और बिटाऊ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुंडा में 101 गरीब कन्याओं की सामूहिक बारात, राजा भैया समेत कई नेताओं ने की अगवानी। हजारों बाराती और नागरिक देखने के लिए उमड़े। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के कुंडा में शनिवार को कुंडा में 101 गरीब कन्याओं की सामूहिक बारात निकाली गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, गोपाल भैया, बाबागंज विधायक विनोद सरोज समेत कई जनप्रतिनिधि बारातियों का स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। यह आयोजन योगीराज देवराहा बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट और राजा भैया यूथ ब्रिगेड सहयोगियों से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया के निर्देशन में संपन्न हुआ। बारात नगर का भ्रमण करते हुए विवाह स्थल बजरंग महाविद्यालय पहुंची। महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर राजा भैया और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दूल्हों का माल्यार्पण किया और उन्हें विवाह मंडप की ओर भेजा। आपको बताते चले कि विद्वान पुरोहितों ने धार्मिक रीति रिवाज और वैदिक मंत्रोपचार के साथ विवाह की सभी रस्में संपन्न कराई। हजारों लोग समारोह देखने के लिए उमड़े। इलाहाबाद लखनऊ हाईवे पर आने जाने वाले वाहन और राहगीरों में भी बारात देखने के लिए रुके। 101 गाड़ियों में दूल्हों का नजारा देखने लायक था। आपको बताते चले कि पूर्व विधायक और राजा भैया ने 1993 में पहली बार विधायक बनने के बाद गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने का संकल्प लिया था। पहली बार उन्होंने 25 जोड़ों का विवाह कराया। तब से यह परंपरा हर साल जारी है। अब यह समारोह 101 जोड़ों तक पहुंच गया है। प्रतापगढ़ के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक वैवाहिक विवाद के बाद पति ने आत्महत्या कर ली। वहीं कटरा इंद्र कुंवर कोहरावटी निवासी दीपक कुमार प्रजापति का शव गुरुवार शाम 14 मार्च सन 2026 की शाम उनके घर में पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दीपक प्रजापति का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। प्रतापगढ़ में 82 ग्राम स्मैक के साथ एक गिरफ्तार। ऑपरेशन प्रहार के तहत यह कार्यवाही की गई। नगर पुलिस की कार्रवाई में आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में ऑपरेशन प्रहार के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 82 ग्राम स्मैक और 1340 रुपए बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान राम मनोहर 55 वर्ष पुत्र कालूराम निवासी देवकली थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। रायबरेली में पिकअप ने 4 बालिकाओं को मारी टक्कर। परियामा लावना मार्ग पर हादसा, एक बालिका जिला अस्पताल के लिए रेफर। शनिवार को रायबरेली में परियामा लावना मार्ग पर एक पिकअप की टक्कर से 4 बालिकाएं घायल हो गईं। इनमें से एक बालिका को गंभीर चोट आने के कारण जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार यह घटना गुलरही बाग के पास हुई। घायल हुई बालिकाएं नवाबगंज थाना क्षेत्र के राजा के पुरवा गाँव की बताई जा रही है। राहगीरों की सूचना पर नवाबगंज पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है। पुलिस ने चारों घायल बालिकाओं को तत्काल सीएचसी कालाकाकर पहुंचाया। घायलों की पहचान सपना 19 वर्ष, रितिका 20 वर्ष, आरती 15 वर्ष और सोनम 15 वर्ष के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ में दहेज हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। बेटी की हत्या का आरोप, आगे की कार्यवाही जारी। प्रतापगढ़ में दहेज हत्या के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मनोज मिश्रा और उनके बेटे शोभित कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया गया, जो थाना कोतवाली नगर से गिरफ्तारी की गई है। इन पर एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करके आत्महत्या का रूप देने का आरोप था, जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया।
प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रमईपुर नेवादा गांव में विद्युत केबल को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पिटाई कर दी गई। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रमईपुर नेवादा गांव निवासी तूफानी ने शनिवार को करीब 11 बजे पट्टी कोतवाली में एक शिकायती पत्र दिया। उसने आरोप लगाया कि उसके घर के सामने से गुजर रही विद्युत पोल का तार खुला हुआ था, जिसे लेकर शुक्रवार देर रात पड़ोसियों से उसका विवाद हो गया। वसूली वारंट में फरार आरोपी हुआ गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अस्पुदेवसरा पुलिस की कार्यवाही। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के अस्पुदेवसरा में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वसूली वारंट में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर वारंटी एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान की गई है। वहीं शनिवार को इसी दौरान अस्पुदेवसरा पुलिस ने परवेश चौहान पुत्र श्याम शंकर को उनके घर से गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। सऊदी अरब में नौकरी दिलाने का झांसा देने का मामला सामने आया। पट्टी पुलिस से शिकायत, आरोपी ने पैसे लौटाने से किया इनकार। पट्टी कस्बा निवासी गुलशन पत्नी मोहम्मद करीम ने शनिवार को पट्टी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक युवक ने उनके बेटे को सऊदी अरब में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 46,000 रुपए ठग लिए। वहीं गुलशन के अनुसार आरोपी युवक ने मोबाइल पर संपर्क किया था और बताया कि उसकी पट्टी क्षेत्र के रायपुर गांव में रिश्तेदारी है उसने गुलशन के बेटे अजीम खान से फोन पर बात की थी। उसे सऊदी अरब में नौकरी दिलाने का वादा किया था। आरोपी युवक रायपुर गांव आया और अजीम से 46,000 रुपए ले लिए। यह कहते हुए वहां से चला गया कि जल्द ही उसे वीजा मिल जाएगा। काफी समय बीत जाने के बाद अजीम को नौकरी नहीं मिली। जब गुलशन ने आरोपी युवक से संपर्क करने और पैसा मांगने लगे तो फिर उसने इनकार कर दिया। युवक ने गुलशन के बेटे के मोबाइल पर फोन कर धमकी दी। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रायपुर गांव निवासी मालती देवी ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मालती देवी ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उनके पति दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। कई बार मारपीट भी कर चुके हैं। शनिवार को पट्टी पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में मालती देवी ने बताया कि उसके पति उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में उनके पति ने उनसे फिर से मारपीट की और जान से मार देने की कोशिश की है।